बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार दोस्तों। कई बार कहने में और सुनने में कुछ फर्क हो जाता है कि कहा कुछ और जाता है और लोग सुन कुछ और लेते हैं। जैसे आपको याद होगा कि मोदी जी ने एक बार कहा था कि भाइयों और बहनों, अगर विदेशों से ये काला धन वापस आ गया तो आप ये समझिए कि इतना धन वापस आ जाएगा कि एक एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर विदेश से काला धन आ गया तो 15-15 लाख मिल सकते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि हम 15-15 लाख आप लोगों को दे ही देंगे। लेकिन आज पूरे देश में लोग यही पूछते रहते हैं कि मोदी जी वो 15-15 लाख कहां है। तो कई बार कहने और सुनने में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे देश में। अब लोग कह रहे हैं कि लोग कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब कहां है रोजगार। तो भाई सुनने में कुछ फर्क हो गया। उन्होंने ये नहीं कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे देश में, उन्होंने कहा था 2 लोग को रोजगार देंगे देश में। तो ये सुनना और समझना अच्छी तरीके से ये बहुत जरूरी होता है। जिस तरीके से आप कई बार न्यूज़पेपर में कोई विज्ञापन देखते होंगे ना, किसी भी चीज का विज्ञापन, साइड में नीचे छोटा सा लिखा रहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, नियम व शर्तें लागू। वो इतना महीन महीन लिखा रहता है ना कि छापने वाले का बाप भी नहीं पढ़ सकता है उसको। ऐसे टीवी के जो विज्ञापन अगर आप लोग देखते होंगे तो उसमें नहीं, कुछ भी विज्ञापन कि आपने टर्म्स इंश्योरेंस लिया क्या, नहीं लिया, नहीं लिया तो ये आप लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है, महंगा नहीं है, ये बहुत आसान है, सिर्फ 300 रुपए में। देखा आपने कितनी आसानी से साफ सुथरी तरीके से उसने अपनी बात समझाई। लेकिन एंड में आप देखो जो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाला कॉलम होता है ना, वो इतना फास्ट बोल के निकल जाएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, समझे आप? सेम मोदी जी का हाल है। ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाला मामला है ना, मोदी जी आप देखिए अलग अलग राज्यों के चुनाव होते हैं, वहां पर जाते हैं, है ना, 20-20, 25-25, 30-30 रैलियां करते हैं, यूपी हो, बिहार हो, दूसरे राज्य हो, वहां जाएंगे कि भाई और बहनों, आप लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, आपको स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, हम वादा दिलाते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप लोगों को लगता है कि भाई मोदी जी अगर कह रहे हैं तो अच्छे ही कह रहे होंगे, लोग मोदी जी पे भरोसा करते हैं और मोदी जी पे भरोसा करके उस राज्य के जो भी चुनाव होते हैं उस राज्य के लोग वोट उनको दे देते हैं और वहां पर राज्य सरकार बन जाती है और मोदी जी किसी को उठा करके वहां मुख्यमंत्री बना के फिर गायब हो जाते हैं। और जब उस राज्य में कोई संकट आता है, कोई तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, महामारी आती है, तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, मोदी जी को वोट दिया था, मोदी जी तो ऐसे समय पे आएंगे, वो बचाएंगे, कुछ ना कुछ हम लोगों की हेल्प करेंगे। लेकिन उस वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ये राज्य सरकारों का मामला है। ये दवा, ये बेड, ये हॉस्पिटल, ये ऑक्सीजन, ये शमशान, ये लकड़ियां, ये आप लोग अपना अपना देखो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ये राज्य सरकारों का मामला है। बिहार इलेक्शन में आपने देखा होगा मोदी जी जाते थे, कितनी सारी रैलियां की उन्होंने। उन्होंने ये भी बोला था वहां पे कि हमारी सरकार अगर वहां पर आएगी तो हम पूरे बिहार को फ्री में वैक्सीन देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? कहां है फ्री में वैक्सीन? कितने लोगों को मिल गई? पूछ के देखो, टर्म्स एंड कंडीशन से अप्लाई। तो ऐसे मौके पे जब जरूरत होती है तुरंत टर्म्स एंड कंडीशन से अप्लाई हो जाता है, क्योंकि उन राज्य में जहां पर ये चुनाव प्रचार करके आते हैं लोग मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं,
वहां पे कोई सीएम का फेस भी नहीं होता है, बाद में किसी को उठा करके बिठा देते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की। हमारा मामला नहीं, ये सब राज्य सरकारों का मामला है। अब लोग घूमते रहते हैं, उनको लगता है कि यार हमने तो वोट मोदी जी को दिया था, ये राज्य सरकार का उनको पता ही नहीं, वही मोदी 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 चलता रहता है। तो हमें बताना चाहिए, हमें उनको शिक्षित करना चाहिए कि ये राज्य सरकारों का मामला है, ये हमारा मामला नहीं है, हमारा मामला अलग है। चल रहा है उधर सेंट्रल विस्टा ठीक ठाक, मतलब हम उधर भी ध्यान देना है भाई, वो सेंट्रल का काम है, सेंट्रल विस्टा। ये राज्य सरकार हमको इधर उधर ऑक्सीजन और चीजें और शमशान और लकड़ियां और शौच इधर तैर रहे हैं, उधर ये सब, उसमें हमको क्यों फंसा रहे हो? आप देख रहे हैं, हमेशा इस देश में बात होती है एकता की, हमेशा बात होती है राष्ट्रवाद की। लेकिन अब देखिए आप, जब इतनी महामारी फैली है, पूरे देश में लोग मर रहे हैं, जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, काम धंधे बेरोजगारी वो अपनी जगह पर है, लेकिन जान जोखिम में लोगों की पड़ी हुई है, लोग अपने अपने परिजनों को खो रहे हैं। कहाँ है वो राष्ट्रवाद? अब ऐसे टाइम पे दिल्ली वाले बोल रहे हैं, ओ जी हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर ये हरियाणा वाले घुसने नहीं दे रहे। हरियाणा वाले बोल रहे जी दिल्ली वाला ये झूठ बोल रहा है। हरियाणा वाले फिर बोलते कि हमको पंजाब वाले हेल्प नहीं कर रहे। उधर महाराष्ट्र वाले चिल्ला रहे कि हमको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं ये लोग। बताइए, केंद्र वाले हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। कोई कुछ चिल्ला रहा, कोई कह रहा हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कोई कह रहा कि ये स्टेट का ऐसा है, वो स्टेट का ऐसा है। उधर यूपी में देखिए, अभी यूपी और बिहार का जो बॉर्डर है, तो वहां पे बिहार के जो बॉर्डर के किनारे के कुछ गांव है ना, तो वो लोग यूपी में आकर के दाह संस्कार करते हैं। कल उनको भगा दिया गया कि नहीं नहीं, तुम यहाँ पे दाह संस्कार नहीं कर सकते हो, भागो यहाँ से, यहाँ नहीं करने देंगे। तो बिहार वालों को यूपी से भगा दिया गया। अब बिहार वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मरने के बाद जो लोग गया पिंड दान ये सब करने आते हैं ना गया में, अब हम यूपी वालों को बिहार में नहीं घुसने देंगे। वैक्सीन का चक्कर था कि सबको लग रहा था केंद्र सरकार से वैक्सीन आएगी इधर उधर। अब केंद्र सरकार ने बोल दिया कि अपना अपना देखो, अब कोई राज्य सरकार कहीं से मंगा रही है, कोई कहीं से मंगा रही है। अब कुछ राज्य सरकार कह रही है कि हम देखो वैक्सीन दूसरे राज्य में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों को हम वैक्सीन नहीं देंगे। अब बताओ, वो वैक्सीन लगवाने अपने गांव जाएगा और गांव में वैक्सीन है कहाँ? आप देख रहे हैं, ये बिहार, ये यूपी, ये हरियाणा ये कह रहा है, महाराष्ट्र ये कह रहा है। राष्ट्र कहां गया? कहां है राष्ट्र? कहां गया हमारा राष्ट्रवाद? वो सब पाकिस्तान के साथ जब कोई लफड़ा होता है तब हमारा राष्ट्रवाद जगता है। आज ऐसी महामारी में जहां पर हमें इस मौके पे हम सबको एकजुट होकर के पूरे देश को जुड़ करके इकट्ठा होकर के काम करना था कि हम इस महामारी से हम लोग भिड़ते। अलग अलग राज्यों को इनको उनको लड़ने झगड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। बात राष्ट्रवाद की होती है, राष्ट्र ऐसे मौके पे कहीं दिख रहा है? और जो आदमी ऐसा कोई बोल दे तो उसके ऊपर ये देखो ऐसा, ये देशद्रोही, ये फलाना। अरे भैया, हमारा क्या किसी से लेना देना है? हम इसी देश के हैं। हमें अपने देश, चाहे यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हम लोग तो पूरे देश में घूम घूम करके परफॉर्म करते थे। पूरे देश से हमें प्यार मिलता है, पूरा देश हमारा है। इसलिए हमें चिंता होती है कि ये देश एक होना चाहिए। जो राष्ट्रवाद की बातें करते थे सब किनारे बैठे हुए, राज्यवाद पे छोड़ दिया है। एक बात सुनी होगी आपने कि धूल चेहरे पे जमी थी और वो आईना साफ करते रहे। धूल चेहरे पे जमी थी और वो आईना साफ करते रहे। यही हाल हमारी सरकार का है कि सरकार आंकड़े छिपा रही है, राज्यों पे डाल रही है और अपनी इमेज चमका रही है, अपनी इमेज चमका रही है, जबकि असलियत ये है कि धूल उसके चेहरे पे लगी है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।